ये आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। आज का होमवर्क है और उसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ये है मेरी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 4। इसमें देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। हम देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद देर आर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स, सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो ये है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर इसके सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है तो 0 से 0 को कट करेंगे और इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 5303/100। ये बनेगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन ने लोवेस्ट फॉर्म तक बोला था, इसके बाद नहीं बोला था, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे बिकॉज 503 और 100 जो है को प्राइम नंबर्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड। इसमें दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन बनाओ इन द लोवेस्ट टर्म्स और मिक्स्ड फ्रैक्शन, सारी चीज़ें करनी है। तो 3.125 पहले तो फ्रैक्शन बनाएंगे, डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल के बाद देर आर 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। इसके बाद हमें बनाना है इसकी सबसे पहले वाली लोवेस्ट फॉर्म। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 की टेबल से। 5 2 जा 10, 0 0। उसके बाद ये बनेगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगर ये और भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो और भी करेंगे। 5 4 जा 20, 0। 5 1 जा 5। उसके बाद 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन 5 8 जा 40। ये बनेगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो इसकी अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूं तो वो मेरे पास बनेगी 25/8। और इसने बोला है कि इसके बाद आपको इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। सो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। अगर मैं 25 को 8 से डिवाइड करूंगा, 8 3 जा 24, मेरे पास बचेगा 1। तो इसकी फॉर्म होगी 3:1/8। और ये वाला जो डिवाइड वाला काम है ये हमें करना है रफ साइड में। अगला क्वेश्चन है इसी का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। ये मुझे दिया है 0.375। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाने के लिए डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल के बाद देर आर 3 डिजिट, सो आई विल डिवाइड दिस बाय 1000। इसकी लोवेस्ट फॉर्म बनाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ये बनेगा 5 2 जा 10, 0 0। उसके बाद फिर से 5 से 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। दिस इज 5 4 जा 20 और 0। नाउ इट बिकम्स 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो आई मेरे पास 3/8। इसने बोला है कि इसका मिक्स फ्रैक्शन भी बनाओ, तो इसको डिवाइड करेंगे। 3 को जैसे ही मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 3 इज नॉट डिविजिबल, सो आंसर में जाएगा 0। इज इट क्लियर? और यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर है वो 3 ही बच जाएगा, यानी कि मेरे पास होल पार्ट कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे पास ये जो 3/8 आया यही इसकी मिक्स फॉर्म होगी। और हम सबको पता है कि मिक्स फॉर्म हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बनती है, और यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 3/8 ही मेरा आंसर होगा, इसकी कोई मिक्स फॉर्म नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसी का पार्ट 6। पार्ट 6 की बात कर लेते हैं। 0.0125। तो डेसिमल हटाएंगे, सबसे पहले नंबर बनेगा 125। उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 4 0 हम लगा देंगे। 5 से सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये बनेगा 5 2 जा 10 और 3 0 एज इट इज़। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 0 0। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 0। ये मेरे पास आया 1/80 इज द लोवेस्ट फॉर्म। और क्योंकि 1/80 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी, इसका कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है पार्ट 6 के बाद पार्ट 8, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। इसमें बोला है 94.07। सबसे पहले डेसिमल हटाओ, ये बनेगा 9407। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100। अब देखो दोनों को प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं होंगे, तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। बट हम इसका मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, पहला तरीका डिवीजन करके और दूसरा तरीका कैसे, डिवाइड ही कर लेते हैं 9407, क्योंकि दोनों तरीकों में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 9 जा 900, बचेगा 40। 100 4 जा 400, बचेगा 7। सो इसकी मिक्स फॉर्म आएगी 94:7/100। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड।
दिस इज ये वाला पोर्शन आपको रफ में करना है, मैं आपको यही करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड मुझे दिया है 371 बाई 1000। इसमें बोला है कन्वर्ट करो हर एक फ्रैक्शन को डेसिमल में। बहुत सिंपल है, नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, आंसर आएगा 0.371। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ इज 51 बाई 100। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के 2 ही डिजिट दे रखे हैं डेसिमल और उसके आगे 0। इज इट क्लियर? 51/100 दिख रहा है सबको? उसके बाद नेक्स्ट है इसी का एट्थ पार्ट। इसी का एट्थ पार्ट है, मुझे दे रखा है 1111/10। अगर मुझे 10 को रिमूव करना है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल और आगे के डिजिट एज इट इज़, तो ये बनेगा इसकी डेसिमल फॉर्म एट्थ पार्ट की। एक सेकेंड, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, 4 का एट्थ पार्ट हो चुका है। उसके बाद नाइन्थ और 10th दोनों पार्ट है हमारे पास। तो पहले देख लेते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का नाइन्थ पार्ट है 6/10,000। 10,000 के पास 4 डिजिट हैं तो ऊपर से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, उसके बाद डेसिमल और 0। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट पार्ट, इट इज़ नथिंग बट 13/10। तो अगेन सिंपल वन, नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल यानी कि 1.3। तो ये होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उसके बाद अगला होमवर्क है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। पार्ट 3 दे रखा है 137/2। देखो मैंने बताया था कि 2 और 5 को हम क्या बना सकते हैं, 10। अगर मैं 2 को 10 बनाना चाहता हूँ, नीचे 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 3 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6/10। और 10 को हटाना हमें आता है, 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो ये बनेगा 68.5। तो ये होगी मेरी इसकी डेसिमल फॉर्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। इसी क्वेश्चन का हमारे पास अब है फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 7:2/5। तो यहाँ पे या तो पहले इम्प्रॉपर बनाओ और उसका आंसर निकालो, अदरवाइज आप सिर्फ इस फ्रैक्शनल पार्ट का डेसिमल लगा दो। या फिर पहले 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37/5। और 5 को आपको 10 बनाना आता है, मल्टीप्लाई इट बाई 2। अगर नीचे किया है तो ऊपर भी 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/10। और 10 को रिमूव करने का आसान तरीका है, इट विल बिकम 7.4। क्लियर है? फिफ्थ का फोर्थ पार्ट और उसके बाद इसका है सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट मुझे दे रखा है 255/12। तो इसको सीधा सीधा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 255/12। 12 2 जा 24, बचेगा 1, 12 1 जा 12, उसके बाद बचेगा 3। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि मैंने ज़ीरो लगा लिया तो पॉइंट लगाएंगे। 12 2 जा 24, बचेगा 6, और 12 5 जा 60। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 21.25। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट मेरा हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का है एट्थ और देन 10th पार्ट। तो इसका एट्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8। इसमें मुझे दिया है 45/12। तो सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो। 12 4 जा 48 होता है, 12 3 जा 36, 15 माइनस 6 इज 9। उसके बाद डेसिमल 0 कैरी करेंगे, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, माइनस करेंगे 6, और 12 5 जा 60। तो इसका आंसर आएगा 3.75। ठीक है? उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 10।